वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और हमने कल पढ़ा था सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। ये ध्यान रखना कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है नगर नियोजन। और जो नगर नियोजन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो है जल निकासी। तो आज ये समझते हैं कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी जो है उसका नगर नियोजन क्या था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर आप देखो तो जो सिंधु घाटी है अगर वो इतनी प्रसिद्ध है तो वो ओनली किस लिए है, वो है उसका नगर नियोजन के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि जो नगर नियोजन है ये तो समझना ही है, परंतु नगर होते क्या है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले समझ जाइए कि नगर होते क्या है। तो 1950 में एक हिस्ट्रिशियन हुआ है, उसने एक लिखी थी बुक। और बुक पे जो है नगर होने की 10 विशेषता बताया था उसने, कि नगर हम उसे कहेंगे जिसमें 10 पॉइंट फैक्टर काम करते हैं। जिसमें पहला फैक्टर होता है कि जो नगर के लोग हैं, यानी वहाँ के लोग हैं जिनकी आजीविका का जो आधार है, जो जो डिपेंडेंसी है वो प्राइमरी सेक्टर ना हो, यानी कृषि बेस नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा जो पॉइंट है उन्होंने बताया था कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीवन स्तर है वो उच्च होना चाहिए। तीसरा बताया था कि वहाँ का उस नगर का जो कला विज्ञान है उसका स्तर भी उच्च होना चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट बताया था उसने कि शासन और प्रशासन की उन्नत व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये सब फैक्टर जहाँ काम करते हैं तो उसे आप नगर की संज्ञा दोगे। हुआ क्लियर? तो आप समझ चुके होंगे कि नगर क्या होते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में पूछता है कि नगर होते क्या हैं या सिंधु सभ्यता जो नगर नियोजन है उसमें नगर की परिभाषा बताओ, तो आप वहाँ पे 4 फैक्टर के माध्यम से अपना आंसर पूरा कर सकते हो। हुआ क्लियर? अब समझते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो नगर नियोजन है उसकी विशेषता क्या-क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषता थी वो थी नदी घाटी सभ्यता। दूसरा था यहाँ पे जो नगर है वो टीले पर बसे हुए थे। तीसरा है चौकोन बसाया गया था। मैं यहाँ पे आपको सब बताऊँगा कि जो सभ्यता है नदी किनारे क्यों बसी, टीले पे क्यों बसी, चौकोनी क्यों बसी, इसके 2 भाग क्यों थे, ग्रिड पैटर्न क्या होता है, आवास व्यवस्था क्या होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन कैसे होता था, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट क्या होता है और सावधान। ये सभी जो है ये इस नगर की विशेषता थी। तो सिंपल सा आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आराम से आपका आंसर जो है फुलफिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक-एक पॉइंट समझते हैं कि ये जो सभ्यता है नदी किनारे क्यों बसी, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो आपको हर चीज़ का मैं बताऊँगा क्यों। इसलिए लेक्चर को ध्यान सुनना और जो लेक्चर होगा उसके अंत में हम करेंगे पी-वाई-क्यू, ठीक है? इसलिए पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो नदी घाटी सभ्यता है, ये एक्चुअली नदियों किनारे क्यों बसी? यानी ये सभ्यता जो है नदी किनारे इसके बसने का क्या रीज़न था? जब ये समझ जाओगे तो आपको याद करने में आसानी होगी कि ये सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया। तो उसके पीछे रीज़न है कि सिंधु नदी की इतनी भी सहायक नदी थी, उस नदी के आस-पास ये सभ्यता बसाई गई थी या बसी थी। अब ये बसने का इसके पीछे रीज़न था, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि जो नगर होते हैं वहाँ के लोगों का जो आजीविका का जो डिपेंडेंसी है वो कृषि बेस्ड नहीं होता। अब कृषि बेस्ड नहीं होता तो क्या होगा? वहाँ पे व्यापार होगा, उद्योग होगा। तो व्यापार और उद्योग के लिए क्या चाहिए आपको? तो आपको चाहिए व्यापार के लिए एक आवागमन का साधन होना चाहिए। और उस समय जब यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो थल मार्ग था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। तो अपने व्यापार को सुगम करने के लिए वो नदी मार्ग का यूज़ करेंगे। आप देख रहे होंगे ये नाव है और नाव के माध्यम से यहाँ पे वस्तुओं का आवागमन किया जा रहा है। यानी कि यहाँ के लोग नदी किनारे इसलिए बसे थे ताकि वो अपने व्यापार के लिए एक सुगम जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो जलमार्ग है उसका यूज़ कर सके। यानी नदी का यूज़ किया गया व्यापार मार्ग के लिए, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं नदी किनारे बसे। और जो नदी थी वो थी सिंधु नदी, उसकी थी सहायक नदी, यहाँ सब बसे इसलिए उसे बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता। हुआ क्लियर? और इस सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी नगर जो है टीले पे बसाए गए थे। जो ये नगर देख रहे हो आप पूरा,
ये नगर जो है टीले बसाए गए थे। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि टीले पे क्यों बसाए गए थे? तो उसके पीछे रीज़न है नदी। नदी क्यों? आप देखना वर्तमान में ही आप सभी या आपके आस-पास देखना कोई भी नदी किनारे घर नहीं बनाता। उसके पीछे रीज़न है नदी में आने वाली बाढ़। अगर नदी में बाढ़ आएगी तो आपके घर को भी बहाकर ले जाएगी। इसीलिए उस समय के लोग जो हैं नदी किनारे तो बसे थे क्योंकि उनको जल मार्ग का यूज़ करना था व्यापार के लिए। लेकिन वो जानते थे कि अगर नदी में बाढ़ आएगी तो हम कहाँ जाएँगे? इसीलिए उन्होंने ऊँचे स्थान पर चुना। ऊँचे स्थान पर चुना ताकि वहाँ पे हम नगर बनाएँगे, जो नदी का पानी है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और जो बाढ़ आती है उससे हम बच जाएँगे। इसलिए यहाँ की सभ्यता कहाँ बसी है? वो बसी है टीलों पर। हुआ क्लियर? ये हो गया पहला फैक्टर। और जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था ये जो सभ्यता है ये चौकोन बसी है इस टाइप की, यानी गोल नहीं बसी है। चौकोन क्यों बसी है? उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न है टीले। देखना जब टीले पर आप कोई नगर बसाओगे तो वहाँ पे स्पेस की कमी होगी। जब स्पेस की कमी होती है तो आप वहाँ पर चौकोन नर बसाओगे ताकि वहाँ की जो भूमि है, हर एक भूमि का आप आराम से यूज़ कर सको। क्योंकि सर्कल जो होता है वहाँ पे भूमि का जो यूज़ है ये कम होता है, वेस्ट अधिक होता है इसीलिए यहाँ के नगर बसे थे टीले पर और टीले में स्पेस कम था इसलिए स्पेस को फुलफिल करने के लिए, पूरा यूज़ करने के लिए नगर को चौकोन बसाया गया। हुआ क्लियर? तो ये भी आपका आंसर क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ के नगर जो है चौकोन क्यों बसाए गए। हुआ क्लियर? जो नगर थे उसके 2 भाग थे। एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। हुआ क्लियर? जो नगर थे उसके 2 भाग थे। एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। और ये ध्यान रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के सभी नगर जो हैं 2 भागों में विभक्त थे। और आप ध्यान रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के जो नगर हैं, ये सभी नगर जो हैं 2 भागों में इनका डिवाइडेशन हुआ था। 2 भागों में ये बँटे हुए थे। ओनली जो धौलावीरा है इसके 3 पार्ट थे, यानी 3 भागों में बँटा था ये। तो ये ध्यान रखना कि ओनली एक ही नगर मिला है हमें कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में धौलावीरा जो 3 भागों में विभक्त था। तो जो पश्चिमी नगर है या जो पूर्वी नगर है, इनके बीच में अंतर क्या था? तो ध्यान रखना पश्चिमी नगर को आप मान लीजिए वर्तमान की राजधानी यानी दिल्ली मान लो और जो पूर्वी नगर है उसको मान लीजिए एक सामान्य शहर। हुआ क्लियर? अब जहाँ दिल्ली होगी या जो पश्चिमी नगर होंगे वहाँ पे दुर्ग टीले होते हैं। यहाँ पे एक प्रशासन इकाई पाई जाती है। यहाँ पर अन्नागार स्थित है और यहाँ पे रक्षा प्राचीर से घिरा एक घेरा है। क्योंकि जो राजधानी होगी, जहाँ प्रशासन इकाई होगी, जहाँ पे राजा रहेंगे, जहाँ पे रईस लोग रहेंगे, वहाँ के नगर जो हैं, सुरक्षा वहाँ पे अच्छी होगी, दुर्ग होगा, प्रशासन की इकाई होगी, अन्नागार होगा। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो पूर्वी नगर था और जो पूर्वी नगर था, वो एक सामान्य नगर था, यहाँ पे सामान्य नागरिक रहते थे, जैसे कि व्यापारी, कारीगर, श्रमिक, ठीक है? और यहाँ पर रक्षा प्राचीर नहीं थी, ठीक है? रक्षा प्राचीर यहाँ पर नहीं था और यहाँ पर था इसलिए ये माना गया कि जो पश्चिमी नगर है ये यहाँ पर प्रशासन की इकाई के साथ यहाँ पे राजाओं का रहवासी क्षेत्र रहा होगा। यहाँ पे कुलीन वर्ग रहा होगा और यहाँ पे सामान्य लोग रहते रहे होंगे। इस प्रकार से नगरों को 2 भागों में बाँटा गया है। ओनली एक नगर है कौन-सा? धौलावीरा जिसके 3 पार्ट है, बाकी सिंधु सभ्यता के सभी नगरों के 2 भाग हैं। हुआ क्लियर? जो सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन है ये एक्चुअली शतरंज की बिसात की तरह व्यवस्थित थी। जैसे आपने देखा होगा शतरंज का जो चेक बोर्ड होता है, ठीक है? इस टाइप होता है, उसी टाइप जो है ये नगर यहाँ पर बसे हुए थे। और यह नगर जो है ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि जो उत्तर की सड़कें हैं और जो दक्षिणी सड़कें हैं, ये सड़कें जो हैं आपस में जो केंद्र बिंदु होगा वहाँ पर 90 एंगल पर अपने आप को काटेंगे। और एक बनाएँगे सर्कल जो 360 अंश का कोण बनाएगा। इस व्यवस्था को बोलते हैं ग्रिड पद्धति बोलते हैं। उसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो वहाँ पे 2 सड़कें मुख्य थी। एक है उत्तर की और एक है दक्षिण की जो आपस में 90 अंश का कोण बनाती थी, आपस में उसे काटती थी। हुआ क्लियर?
और यहाँ के जो घरों के दरवाजे जो हैं, इनके दरवाजे सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। अब ये नहीं खुलने के पीछे क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न है, जो सड़कें थी ये मिट्टी की बनी हुई थी और मिट्टी से उड़ती है धूल, इसलिए सफाई की दृष्टि से जो दरवाजे हैं, ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खोले गए थे। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि सफाई या धूल के कारण ही जो दरवाज़ा था घरों का, ये मुख्य दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता रहा होगा। हुआ क्लियर? लेकिन जो लोथल है वहाँ पे एक घर मिला है, उसका दरवाज़ा जो है मुख्य सड़क की ओर ओपन दिखा है, खुला दिखा है। ऐसा क्यों? कि इतिहासकारों का मानना था कि जो लोथल है यहाँ पर था गोदीवाड़ा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जहाँ पर बंदरगाह स्थित था। बंदरगाह था यानी कि यहाँ पे जो विदेशी व्यापारी आते रहे होंगे और विदेशी व्यापारी के लिए यहाँ पर होटलें खोली गई होंगी और होटलों का जो दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुला रहा होगा। इसलिए हमें दिखता है कि लोथल में हमें जो दरवाजे हैं घरों के, वो मुख्य सड़क की ओर खुले दिखते हैं, परंतु सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं, उन सभी के दरवाजे जो हैं मुख्य दीवार की मुख्य सड़क की ओर ओपन हमें दिखाई नहीं देते। यानी कि मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुले नहीं दिखते। हुआ क्लियर? अगर कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि ऐसा कौन-सा नगर है जिसका दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुलते दिखाई दिया है, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता का, तो वो है लोथल। और बाकी सभी नगरों के जो दरवाजे हैं, ये मुख्य सड़क की ओर खुले दिखाई नहीं देते। हुआ क्लियर? क्यों? क्योंकि सड़कें मिट्टी की थी और मिट्टी से उड़ती है धूल, तो धूल घरों के अंदर ना आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई होगी। हमें यहाँ पे डबल स्टोरी घर दिखाई देते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है, वो है जनसंख्या। जैसे कि आप देखना, अभी जितनी भी मेट्रो सिटी है, जितने भी शहर हैं, वहाँ पे जो घर बनते हैं, वो बनते हैं डबल स्टोरी बनते हैं, डुप्लेक्स बनते हैं। लेकिन वहीं पे जो घर होते हैं गाँव के, वो सिंगल स्टोरी बनते हैं। क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होगा, वहाँ पे जो घरों की संख्या अधिक होगी। जब घरों की संख्या अधिक होगी, सिंपल सी बात है, स्पेस कम होगा, तो आप एक के ऊपर एक घर बनाओगे ताकि आपकी जनसंख्या मेंटेन हो सके, इसलिए। और मैंने पहले ही बताया था कि जो ये सिंधु नगर नियोजन है, ये एक्चुअली टीले पे बनाया गया है और टीले में होता है स्पेस कम, तो इन्होंने पहले चौकोन बनाया और जनसंख्या बड़ी होगी, तो सिंपल सी बात है, जो घर है ये डबल स्टोरी कर दिया गया। हुआ क्लियर? इसलिए कभी ऑप्शन में आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर सिंगल स्टोरी थे, हाँ या ना? तो इसका आंसर होगा ना। सिंधु सभ्यता के घर जो है हमें कहीं-कहीं पर डबल स्टोरी दिखाई देते हैं, क्योंकि स्पेस की कमी थी, जनसंख्या अधिक थी, तो आपको डबल स्टोरी घर बनाना पड़ेगा। हुआ क्लियर? तो इसका रीज़न आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के नगरों के सड़कों की, तो सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी और ये सड़कें चौड़ी होती थी और ये जो चौड़ी सड़कें हैं, ये हर कोई सड़कें नहीं होती थी, मुख्य सड़कें होती थी चौड़ी। कौन-सी? उत्तर से दक्षिण जो काटती थी 90 पर, ये सड़कें होती थी चौड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नगर में जो उत्पादन होता रहा होगा, वो इसी रास्ते के माध्यम से शहर के बाहर जाता रहा होगा और उसके बाद जो है नदी के रास्ते जो दूसरे देश है, उसके साथ व्यापार होने में सुगमता होती होगी। इसलिए जो मुख्य सड़कें थी, वो क्या थी? वो काफ़ी चौड़ी थी। हुआ क्लियर? जो सिंधु सभ्यता है, इसकी जो सड़कें थी, इसके बीच में हमें मिला है साइन बोर्ड। आप देख रहे हो, ये है धौलावीरा और ये है धौलावीरा नगर नियोजन और यहाँ पे हमें मिला है साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड देख के ऐसा लगता है कि जैसे वर्तमान में जो सड़कें होती हैं, उसके चौराहे होते हैं, वहाँ पे जो ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो जो लाइट होती है, ये लाइट एक्चुअली वहाँ पे सिंबल काम करती है कि आपको कब जाना है, कब नहीं जाना है, कहाँ रास्ता ओपन है, कहाँ रास्ता ओपन नहीं है। इसी प्रकार से ये साइन बोर्ड मिला है हमें कहाँ पे? धौलावीरा में मिला है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक सिग्नल की तरह ये जो चौराहे काम करते रहे होंगे, जिस प्रकार से वर्तमान में करते हैं, ठीक है? तो कभी क्वेश्चन आया कि साइन बोर्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मैंने पहले बताया था कि जो सिंधु सभ्यता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, वो है नगर नियोजन और जो नगर नियोजन है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, वो है जल निकासी।
यानी कि घरों का जल किस माध्यम से शहर के बाहर तक निकलता है। जैसे वर्तमान में अगर आप कहीं पे प्लॉटिंग होती है, तो प्लॉटिंग होने के साथ आप देखते हो कि वो प्लॉट चौकोन है कि नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो प्लॉट है उसका जो सीवेज का पानी है वो कहाँ जाएगा? नाली व्यवस्था कैसी है? ठीक है? सड़कें सही रेशो में है कि नहीं है? और ये सभी काम कौन करता है वर्तमान में? वो करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। तो इसी प्रकार से उस समय ऐसा कोई कॉर्पोरेशन रहा होगा, जो घरों का जो वेस्टेज पानी था उसे निकालने के लिए नाली बनाई गई थी इस टाइप से। ये नाली बनाई गई है, ठीक, घरों के निकलने के लिए, और एक नाली बनाई गई है मुख्य नाली, जो सब में होती थी ऐड, और ये नाली जो है बाहर कहाँ पर? शहर के बाहर चल रहा है। और ये जो नाली है शहर के बाहर जाकर एक बड़ी नाली में जाके हो जाए अटैच, तो जो ये घरों का पानी है वो शहर के बाहर जाकर नदी में जाकर मिल जाए। इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो नालियाँ बनाई गई थी, इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो किया गया था बिटुमिनस, डामर यूज़ किया गया था, ताकि जो घरों का पानी है वेस्टेज, वो कहीं पर ना रुके। ढलान बहुत शानदार दी गई थी, कहीं पर भी पानी रुकने की चांस नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जो नालियाँ हैं उसके बीच-बीच में ब्लॉक दिए गए थे ऊपर, चैम्बर टाइप के, इस टाइप के, ताकि अगर नाली ब्लॉक होती है तो उसे निकाल कर साफ करके दोबारा से उसे फिट कर दिया जाए। यानी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस समय की, इसलिए हम इसे आज तक पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखो वर्तमान की जो सभ्यता, जो बस्ती है, ठीक है, जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ये व्यवस्था जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता से अलग बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो 90% वही हम जो ट्रेंड है उसी को अपना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका हुआ कि वाटर मैनेजमेंट कितना शानदार था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी जो नगर नियोजन है, वहाँ पे हमें 700 कुएँ, करीब-करीब 700 कुएँ मिलते हैं। अब ये कुएँ क्यों खोदे गए होंगे जब नदी थी तो? ठीक है? तो कुएँ होने का मतलब क्या है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो कुएँ इसलिए खोदे गए थे, मैंने पहले ही बताया था कि जो सिंधु घाटी जो नगर नियोजन है, ये टीलों पर बसी है। टीले यानी कि ऊँचाई पे बसी है। अब ऊँचाई बसी है तो वहाँ पे जल तो कोई होगा नहीं, नदी तो कोई आती नहीं होगी, इसीलिए वहाँ पे कुएँ खोदे गए। और कुएँ खोदने के बाद जो है, कुएँ जो ज़मीन का पानी है, वो कुएँ के माध्यम से ऊपर निकाला गया और उस पानी को यूज़ किया गया। और जो 700 कुएँ मिले हैं, जो इतिहासकार है उनका मानना है कि ये जो कुएँ हैं, ये जो वर्षा का पानी है उसको सेव करने के लिए रखा गया होगा, और उस पानी को बाद में यूज़ किया गया होगा। इस प्रकार से जो इतिहासकार का मानना है, ये जो 700 कुएँ मिले हैं इसलिए। हुआ क्लियर? तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कुएँ यहाँ पे क्यों मिले हैं? क्योंकि नगर जो है टीले पे बसा था, टीले पे नहीं था पानी, इसलिए कुएँ खोदकर ज़मीन के पानी को ऊपर निकाला गया। और एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन-सा नगर था जिसके घर से एक कुआँ मिला है? यानी कि हर घर में एक कुआँ था, तो वो नगर है धौलावीरा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऐसा क्यों? कि वहाँ से हर घर से कुएँ मिले हैं, क्योंकि जो धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और कच्छ में जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पानी की कमी है, इसलिए हर घर में कुआँ खोद दिया गया, ताकि अगर पानी वर्षा गिरती है तो उसका पानी वहाँ पे सेव हो जाए और उस पानी को हम आराम से यूज़ कर सकें। यो ये शहर था कौन-सा? धौलावीरा, ये ध्यान रखना। जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है वो है धौलावीरा, ये है धौलावीरा, ठीक है? धौलावीरा जो है यहाँ पे हमें एक विशेषता और मिलती है, और वो मिलती है जल की, जल निकासी की, जल की बहुत शानदार व्यवस्था मिलती है, जो वाटर मैनेजमेंट है यहाँ पे बहुत शानदार मिलता है, ठीक है? इसी कारण से इसे भारत का 40वाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, 2021 में, ध्यान रखना करंट बेस पे, ठीक है? जो नदी का पानी था वो नहर के माध्यम से जो धौलावीरा है उसके जो नगर है वहाँ तक लाया गया था। आया समझ में? यानी कि इस प्रकार नाली बना दी गई और नाली के माध्यम से जो जल है, वो जल लाया गया था कहाँ पर? धौलावीरा के जो नगर है उसके अंदर तक जल लाया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? उसके पीछे रीज़न है कच्छ। जो कच्छ का क्षेत्र है, जो गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है, वहाँ पे स्थित है ये, और गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में आज भी और उस समय भी सूखाग्रस्त क्षेत्र था, इसलिए वहाँ पर या उस नगर में जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना। और एकमात्र शहर है धौलावीरा, सिंधु घाटी
नगर नियोजन का, जहाँ पर हर घर में क्या मिले हैं? कुएँ मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र था इसलिए। हुआ क्लियर? आपको जब रीज़न समझ में आता है तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है? ये है धौलावीरा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ से हमें ग्रेनरी मिली है, यानी कि यहाँ मिला है हमें अन्नागार मिला है, यानी कि विशाल-विशाल जो है अन्नागार मिले हैं। अब ये क्यों मिले हैं? मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि जो नगर होते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ के लोगों के जो आजीविका का जो डिपेंडेंसी है वो कृषि ना होकर व्यापार या सेवा होता है। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे अनाज की जो तंगी ना हो, तो उसके लिए शहर के बाहर एक अन्नागार बना दिया गया होगा, ताकि जो अनाज है वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो कृषि बेस्ड नहीं थी, एक्चुअली वो व्यापार और उद्योग था। इसलिए तो हम नगर बोलते हैं उसे। हुआ क्लियर? ठीक है? तो ये रीज़न था कि यहाँ पे हमें बड़े-बड़े अन्नागार मिलते हैं। तो ये अन्नागार मिलने से क्या मिलता है आपको? क्या जानकारी मिलती है? जानकारी ये मिलती है कि यहाँ की इकोनॉमी बहुत शानदार इकोनॉमी रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अन्नागार मिले हैं, जिसके पास 1 साल के अनाज को सेव करने के लिए धन था। इसलिए यहाँ की जो इकोनॉमी है, शानदार इकोनॉमी रही होगी। यानी कि एक सरप्लस इकोनॉमी रही होगी, अतिरिक्त इकोनॉमी रही होगी, कि वो इतना इतना उत्पादन कर पा रहे हैं कि वो उसके सेव करने के लिए वो उनके लिए पास बड़े अन्नागार हैं। हुआ क्लियर? ये उससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है? जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ से हमें एक मिला है स्नानागार। ये जो है स्नानागार मिला है हमें, ठीक है? यानी कि इसे कहते हैं कि यहाँ पे एक पुरोहित बैठता रहा होगा, ठीक है? लोग आते रहे होंगे, नहाकर यहाँ पंडित से यहाँ पे ज्ञान लेते रहे होंगे। इस प्रकार से कई सारे जो इतिहासकार हैं, इनका मानना है कि इस प्रकार से यहाँ पे होता रहा होगा। एक पुरोहित जो कल्चर है, वो हमें दिखाई देता है इसके माध्यम से, परंतु उसके साक्ष्य कहीं मिले नहीं है। पर जो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो विशाल स्नानागार मिला है, यहाँ पे पंडित बैठता रहा होगा, यानी कि यहाँ पे एक पुरोहित वर्ग काम करता रहा होगा, इस प्रकार से उनका मानना है, ठीक है? एक बात करते हैं लोथल की, तो लोथल में मिला है गोदीवाड़ा। ये जो आप दिख रहे हो, ये गोदीवाड़ा है, ठीक है? गोदीवाड़ा क्या होता है? यहाँ पे जो है ये जो अपने जहाज होते हैं यहाँ के रुकते हैं, उसे हम कहते हैं गोदीवाड़ा, ठीक है? और जो लोथल है, ये एकमात्र शहर था जो जहाँ पर बंदरगाह था हड़प्पा कालीन सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन ये भी आता है कि वो शहर का नाम बताइए जहाँ पर बंदरगाह स्थित था, तो वो था लोथल, ठीक है? लोथल जो है एकमात्र शहर है जिसके घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न है ये बंदरगाह। ऐसा माना गया है इतिहासकारों के माध्यम से कि जो बंदरगाह है, यहाँ पे व्यापारी वर्ग आता रहा होगा और व्यापारी के लिए रुकने के लिए यहाँ पे होटल व्यवस्था रही होगी। इसलिए होटलों का जो दरवाज़ा है, ये सड़कों की ओर खुलता रहा होगा। ये घर नहीं, एक्चुअली होटल होगा। ऐसा इतिहासकारों का मानना है। परंतु आप इससे लिंक कर लेना और ये याद रखना कि जो लोथल है, ये एकमात्र शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसके दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, और बाकी जितने भी नगर थे, उनके दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। हुआ क्लियर? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर मृत्यु के बाद जो है, जो व्यक्ति होता था, उसे गड़ा दिया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पे हमें एक शव कक्षी मिला है, ठीक है? और बता चुका हूँ मैंने कि जो मोहनजोदड़ो है, उसे बोलते हैं रतुओं का टीला। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्या मिली है? कब्रें मिली है इसलिए। और जो हड़प्पा नगर है, उसका जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पे एक कब्र मिली है, उसका नाम रखे हैं R37, ये याद रखना, ठीक है? अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है? इसका जो नगर नियोजन है, इससे इतने क्वेश्चन अब तक यूपीएससी, पीएससी या स्टेट पीएससी में आ चुके हैं, उसको हम देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है? कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमने पढ़ चुका है, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन लगा लो आप, ये क्वेश्चन जो है सारे घटना चक्र के हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएँगे, ठीक है? इतना पढ़ लोगे आप तो काफ़ी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, भारत के वो जितने भी क्वेश्चन आएँगे, वो क्वेश्चन यहीं से आएँगे, इर्द-गिर्द से आएँगे, ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था? जहाँ बांधों की श्रृंखला निर्माण किया गया था, संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। मैंने आपको बताया था कि जो गुजरात का कच्छ में एक नगर मिला है, वो है धौलावीरा, और धौलावीरा जो है कच्छ में होने के कारण यहाँ पे जल की आपूर्ति बहुत कम होती थी, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र था। इसलिए जो नदी का पानी है, वो एक नाले के माध्यम से यहाँ पे लाया गया था। ये जो नहर है, उसी की बात कर रहा है ये, ठीक है? वहाँ पे बाँध बनाए गए थे ताकि जो जल को वहाँ पे संचय किया जा सके इसलिए, जैसे वर्तमान में होता है, ठीक है?
और उन्नत जल प्रणाली इसलिए बोला गया कि बांध बनाकर जल का संचयन करके जो नगर है उसकी जल आपूर्ति को पूरा किया जाता था। और यहाँ बताया था मैंने कि हर घर में आपको कुएँ मिले हैं। कुएँ क्यों मिले हैं? ताकि वो जो जल होता है किसका? बरसात का, उस जल को वहाँ पे संचय किया जा सके इसलिए। ठीक है? तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धौलावीरा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन-सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? मैं बता चुका हूँ आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं उसके 2 भाग हैं। एक है पूर्वी भाग, एक है पश्चिमी भाग। परंतु जो धौलावीरा है ये एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और ध्यान रखना ये भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई साइट है। हुआ क्लियर? और ये 2021 में इसे शामिल कर लिया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट था बहुत शानदार था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कालीबंगा भी एक नगर रहा है जहां से सभी घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो उसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो ध्यान रखना हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हड़प्पा कालीन बंदरगाह पतन नगर। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हड़प्पा कालीन बंदरगाह की। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कौन सी नदी थी? वो थी भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो पहला जो कूट है वो है अपने नगर नियोजन के लिए, ये भी सही है। मोहनजोड़ो हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ये भी सही है। और अपने उद्योग के लिए, तो इसका आंसर जो है सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? नहीं है। तो ध्यान रखना नहीं है और हाँ में ध्यान से पढ़ना ताकि आपका जो क्वेश्चन है गलत ना हो। पहला कोट है सभी तरह के निर्माण कार्यों के लिए एक प्रकार की ईंटें का प्रयोग किया गया था। ये गलत है। गलत कैसे है? ध्यान रखना जो सैन्य सभ्यता थी वहां पर पक्की और कच्ची दोनों ईंटों का प्रयोग किया गया था। और सभी सैंदो नगरों में से प्राप्त पक्की ईंटें सामान्य उसका जो अनुपात था वो था 4:2:1। जबकि जो कालीबंगा है वहां से हमें मिले हैं अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं। वहीं पे जो चन्हूदड़ो है वहां से वृक्काकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका जो कूट है गलत हो जाता है कि एक प्रकार की ईंट है। यहाँ पे हमें वृक्काकार, अलंकाराकार, ठीक है, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें सभी मिली हैं, तो ये तो गलत हो जाता है। यानी कि ये ऑप्शन एक सही होगा क्योंकि यहाँ पूछा क्या है? नहीं पूछा। ठीक है। दूसरा है मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे। मैंने बता चुका था आपको कि जो नगर थे वो बने थे टीले में। टीले में जो भूमि है वो कम थी तो जनसंख्या अधिक थी। जनसंख्या अधिक होने के कारण मैनेज करने के लिए दूसरी एक घर के ऊपर दूसरा मंजिल बनाया गया था। यानी कि डबल स्टोरी घर में दिखाई देते हैं कहीं-कहीं पर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सभी घर एक मंजिल, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है? नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। और तीसरा पॉइंट है मुख्यतः सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो ध्यान रखना सैंडो सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की जो औसत चौड़ाई थी वो 10 मीटर लगभग थी। तो कथन तीसरा सही होगा। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है। ठीक है। पहला कथन है नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। दूसरा है व्यापार वाणिज्य उन्नत था, ये भी सही है। तीसरा है माद्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी लोहे से परिचित थे, गलत। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ये लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना सैंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहन जोड़ों से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण थी 55 मीटर। ठीक है। और जो पूर्व से पश्चिम थी 33 मीटर। हुआ क्लियर? ये कहाँ से मिला है? हमें मिला है ऑप्शन ए मोहन जोड़ों से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्यों रही होगी? क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपके सारे जो एमसीक्यू
और जो नगरी सभ्यता या जो नगर नियोजन है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये क्या था ये समझ चुके हैं, क्यों था ये समझ चुके हैं, एमसीक्यू कर लिए हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन पर, तो प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।